अगर बात रिसर्च की जाए तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2020 में लड़कियों की संख्या 48.4% रह गई है हमारे भारत देश में। तो सोच लो आप फिर लड़कियों की कितनी कमी है। जो भी जिसके घर में भी लड़की पैदा होती है वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं है। आज की लड़की मर्दों से कई गुना ज़्यादा आगे है। लड़कियां माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई हैं, चांद तक पहुंच गई हैं। तो लड़कियों को कोसे मत, उनका खुशी खुशी स्वागत करें। गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय गुरु जी। वेलकम टू माय ब्लॉग जम्मू दी कोड़ी अनुराधा बी रियल। और चलो आज बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा थोड़ा होने वाला है लंबा और मेरी पोइम भी थोड़ी लंबी है, इसीलिए जल्दी से करते हैं हम लोग मंत्र जाप। तो आइए मिलके मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी पोइम है कन्या, यानी कि बेबी गर्ल, यानी कि लड़की पे, बच्ची पे। तो चलो आपको मैं सुनाती हूँ। कन्या के जन्म होने से, कन्या के जन्म होने से ग्रस्त माता मुस्काई। कन्या के जन्म होने से ग्रस्त माता मुस्काई। ग्रस्त माता यानी कि जिसे हम गृहस्थी बोलते हैं। कन्या के जन्म होने से ग्रस्त माता मुस्काई। देखो मुझे संभालने के लिए एक बेटी है आई। कन्या के जन्म होने से ग्रस्त माता मुस्कुराई। देखो मुझे संभालने के लिए एक बेटी है आई। बुढ़ापे में ये दे सहारा जब कोई ना आए पास। बुढ़ापे में ये दे सहारा जब कोई ना आए पास। माँ बाप की करती है सेवा बिना किए कोई आस। माँ बाप की करती है सेवा बिना किए कोई आस। दो दो घरों को संभाले ये दो घरों की इज्जत है। दो दो घरों को संभाले ये दो घरों की इज्जत है। इसके होने से ही घर गृहस्थी में बरकत है। मत कोस इसेरे बंदे, मत कोस इसेरे बंदे, तू इसके होने से ही धरती पर आता है। मत कोस इसेरे बंदे, तू इसके होने से ही धरती पर आता है। ये ना हो तो कौन तुझे उंगली पकड़ चलाता है। ये ना हो तो कौन तुझे उंगली पकड़ चलाता है। ये माँ बहन बेटी और बीबी इसके रूप अनेक। ये माँ बहन बीबी और बेटी इसके रूप अनेक। समझ 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 तो समझ रे बंदे, कन्या को मत्था टेक। समझ सके तो समझ रे बंदे, कन्या को मत्था टेक। ये मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, ये वाली लाइंस मेरे से गलत हो गई हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में मेरे से भी गलत लिखा जाता है। ये माँ बहन बेटी और बीबी इसके रूप अनेक। ये माँ बहन बेटी और बीबी इसके रूप अनेक। समझ सके तो समझ रे बंदे, कन्या को मत्था टेक। ये दुर्गा काली लक्ष्मी भी है कन्या जिनकी तू पूजा करता है। ये दुर्गा काली लक्ष्मी भी कन्या है जिनकी तू पूजा करता है। कन्या के होने से ही ये संसार चलता है। गर्भ की जांच करा के कभी ना करना भ्रूण हत्या का पाप। गर्भ की जांच करा के कभी ना करना भ्रूण हत्या का पाप। जिंदगी कष्टों में गुजर जाएगी, तेरी सजा ना होएगी माफ। एक बार और सुनिए। गर्भ की जांच करा के कभी ना करना भ्रूण हत्या का पाप। जिंदगी कष्टों में गुजर जाएगी, तेरी सजा ना होगी माफ। मेरे गुरुजी हर कन्या के, मेरे गुरुजी हर कन्या के सिर पे रखना अपना हाथ। जिंदगी संवर जाए इनकी, दुख तकलीफें ना हो साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज की मेरी पोइम सुन के आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके आगे कुछ ना कुछ डिफरेंट लाऊं। यही नहीं कि मैं रोज़ अपनी स्टोरी बताऊं। तो मेरी स्टोरीज़ में आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसे कोई रोज़ देखना चाहेगा। कुछ नया कंटेंट मेरी स्टोरी में होगा तो ही आप लोग मुझे पसंद करोगे, मुझे आगे बढ़ाओगे, मेरा साथ दोगे। तो आप मेरी पोइम्स सुन के समझ ही गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपके आगे कोई नया टॉपिक लेके आऊँ। और मेरे गुरुजी मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेरे को कोई ना कोई नया टॉपिक ला के देते हैं। और
मेरी पोइम सुन के आपको समझ ही आ गया होगा कि आज का टॉपिक मेरा कन्या को लेके है। जी हाँ, वही कन्या जिसके पेट में आते ही, कन्या ही नहीं, पता नहीं पेट में क्या है, पेट में गर्भ के होते ही, जैसे ही कोई स्त्री गर्भवती होती है, आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को यही टेंशन होती है कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, गर्भ में क्या है। लोग पूछेंगे, हाँ जी लड़की है या लड़का, कुछ कराया कि नहीं। और अगर आपकी पहले भी बेटी है तो लोग बोलेंगे, हाँ जी आपने कुछ कराया कि नहीं, बच्चे का टेस्ट कराया कि नहीं, लड़का है या लड़की, ये पूछा। तो इसी टॉपिक पे है। तो कुछ मेरे शब्द आपको अटपटे भी लगे होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि भ्रूण हत्या का पाप, तो वो मेरा कहने का मतलब ये था, आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हम लोग, अब तो खैर वो टेस्ट होना बंद ही हो गए हैं, पहले टेस्ट वगैरह हम लोग करा लेते थे। जैसे ही 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी होती थी तो हम लोग टेस्ट करवाना चाहते थे बच्चे की जांच के लिए कि वो बच्चा बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो अब तो वो उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, वो बंद हो गए हैं। तो अगर हमें बेटी नहीं चाहिए होती थी तो बहुत सारे लोग गर्भपात भी करवा देते थे, जिसे कि भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। 2-2.5 महीने का गर्भ जिसमें शिशु अभी सांस ही लेना शुरू करता है, अभी उसके बॉडी के पार्ट्स नहीं बने होते, बट जब किसी जीव में सांस आ जाए तो वो जीव ही हुआ ना। तो बेटी के बारे में जान के कि हमारे पेट में बेटी है तो बहुत सारे लोग गर्भपात भी कराते हैं। तो ये इसी के बारे में थी कि इस गर्भपात को रोको। अगर हमें पता चलता है कि हमारे पेट में कन्या है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गर्भपात कराते हैं, उनको इस धरती पे आने से पहले ही उनका नामो निशान मिट जाता है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। मैं खुद भी मैरिड हूँ, मेरे को भगवान की दया से, गुरुजी की और माता रानी की कृपा से मेरे को भी 23 साल हो गए हैं शादी हुए। बट बिलीव मी गाइस, ये वाला पाप आज तक मेरे से कभी इस प्रभु ने नहीं करवाया। मैं इस मामले में अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ। इतना लॉन्ग पीरियड, 22 ईयर्स बहुत लॉन्ग पीरियड होता है मैरिज का, और कभी ऐसी नौबत नहीं है कि मुझे ये सब कराना पड़े। हाँ, कभी प्रेगनेंसी के 2-4 दिन जैसे ऊपर हो गए हों, कभी गलती से, कभी किसी कारणवश प्रेगनेंसी हो भी गई हो तो मेडिसिन खा ली होगी। मैं नहीं कहती कि मैं दूध की दूली हूँ, मेडिसिन खा ली होगी, बट ऐसा घोर पाप मैंने कभी नहीं किया। ऐसी मेरे पे हमेशा से माता रानी की कृपा रही है, और माता रानी ये पाप कभी करवाना भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक लेके आज बैठ गई, इसको शर्म ही नहीं है, बट ये रियलिटी है ऑफ लाइफ है, ये रियल। मैं हमेशा अपने नाम के साथ मैंने लिखा हुआ बी रियल। तो ये बच्चा जानता है इस बारे में, तो इसमें मैं कोई बुरा नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लग रहा हो इसे सुनने में तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करें। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, ये हर औरत की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर फैमिली की कहानी है। और हर माँ बाप जानते हैं, जब हमारी शादी होती है तो हमारे माँ बाप भी जानते हैं कि अब हमारे बच्चों का गर्भ बस गया तो उनके आगे बच्चे भी होंगे, तो वो भी कितनी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस अपने बच्चों को देते ही होंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं इस टॉपिक को लेके आपके सामने आई हूँ तो मैं अपनी बात बता रही थी कि कभी ऐसा मौका भगवान ने नहीं मुझे दिया है कि कभी मैंने लाइफ में ये गर्भपात जाने की, जिसे इंग्लिश में कैसे वर्ड ही भूल जाते हैं कभी कभी, गर्भपात ही जाने की भ्रूण हत्या मैंने कभी करवाई हो। ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई जहाँ बच्चों का कभी टेस्ट करवाया हो कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चा लड़का है कि लड़की। और भगवान की दया से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे भी 2 बच्चे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं वो, एक बेटी है एक बेटा है। भगवान ने मुझे 2 बच्चों से ब्लेस किया हुआ है। तो ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो अपने पेट में एक बच्ची होने के बाद दूसरा चांस लेते वक्त अपना टेस्ट करवाते हैं। और बहुत सारे, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए जो कि ऐसा करते हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो जो बच्ची होने पे उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो ये महापाप है। इस पाप को कभी माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो बच्चा 2-2.5 महीने के गर्भ, क्योंकि 2-2.5 महीने गर्भ में रहने के बाद बच्चे के अंदर सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, भले ही उसके पार्ट्स बने हों या नहीं हों। तो जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। इससे अगर आपको नहीं चाहिए बच्चा तो उससे पहले कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कर लें, कोई ले लें कि आप पाप के भागीदार ना बने। मैं सभी के बारे में नहीं कह रही, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये सभी के लिए नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसे काम करते हैं। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेटी के पैदा होने पे बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो पहली बेटी हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो। क्योंकि जो बेटा बेटी में फ़र्क नहीं महसूस करते, उनके लिए बेटी एक बच्चा है, एक वरदान है।
चाहे वो 5 हो चाहे 10 हो, तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। अपनी अपनी किस्मत लेके बच्चे आते हैं, अपनी सबके ऊपर से किस्मत लिख के आती है। भगवान ने सभी का सोचा होता है। तो लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती है जिनके घरों में पहली लड़कियां होती हैं। तो जो गृहस्थी माता, जिसको गृहस्थ जीवन, जिसको गृहस्थी कहा जाता है, गृहस्थी माता खुश होती है कि मुझे बनाने वाली आई है। मैं लड़के या लड़कियों के भेदभाव नहीं कर रही कि लड़के बुरे हैं या लड़कियां बुरी हैं। मेरा कहने का मतलब, जो भी आपके घर में बच्चा आया उसका खुशी खुशी स्वागत करो। और अगर हम उसके पैदा होते ही अपनी खुशी दिखाएंगे तो हमारी सारी पॉजिटिविटी उस बच्चे के अंदर जाएगी और बच्चे की किस्मत जागेगी। और बच्चे के पैदा होने पर हम लड़का या लड़की का भेद करके मुंह चढ़ाएंगे तो हमारी सारी नेगेटिविटी उस बच्चे के अंदर जाएगी। इसलिए खुशी खुशी उसका स्वागत करें। तो हमारे बीच एक ऐसी ही फैमिली है जिनके घर में माता रानी ने, गुरुजी ने जिन्हें दूसरी बेटी के साथ ब्लेस किया है और उन्होंने कितना खुशी खुशी उसका स्वागत किया है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। सारा परिवार वाले बहुत ही खुश है क्योंकि बच्चा बहुत ही सुंदर, स्वीट, हेल्दी, और हेल्दी नहीं, थोड़ी सी वीक है, बट हाँ बड़ी क्यूट है। तो उनके परिवार में आज है खुशी का माहौल। तो आज मैं आपको कन्या के जो माता रानी का रूप है उसके दर्शन करवाऊंगी। दर्शन ही है भाई, वो कन्या का रूप है तो दर्शन ही होते हैं। तो उनके परिवार वालों की खुशी दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, तलवार फैमिली ने कितना अच्छा स्वागत किया अपनी कंजक का। कितना अच्छा फूलों को बिछाया। इधर आना शांति, तलवार इधर आना। आप किसको लेके आई हो? बड़ी दीदी किसको लेके आई है? छोटी सी बहन को। इधर देख, छोटी सी बहन तो मैं लेके जा रही हूँ, वो मेरे घर जा रही है। हाँ मैं ले रही हूँ उसको अपने घर, तभी तो आई हूँ मैं सुबह सुबह। देखिए गाइस, हमारी तलवार फैमिली की मेन हेड जो कि इतनी खुशी खुशी अपनी पोती का कर रही है स्वागत। और ये बेचारे हमारे 2 बच्चों के पापा बन गए हैं जो शर्माते हुए। दोनों जाओ भाई इकट्ठे बात। आप भी जाओ छोटी बेबी के पास। इसकी करेंगे हम पीछे। उसका वेलकम करना है ना। कंजक रानी आ रही है, कंजक के स्वागत के लिए आपने जोत भी जला ली है। लिटिल फेरी का वेलकम करो। जय देवी माँ। अलीशा कल नहीं दसनी है भाई, नहीं दसनी। उसे पता चल गया अपने घर में आई हूँ, देखा। फूल बरसा दो भाई, फूल बरसाओ। चलो जी आशी, आप भी करो फूलों की वर्षा। खुश जय देवी माँ, आपका स्वागत है। माँ की कर रहे हो? नहीं जानते। चलो जी पैर उत्ते लग उधर है। चलो जी इसके छोटे छोटे फुट निकालो काके के बाल। अभी हम शक्ल नहीं दिखाएंगे काके की। नन्हे मुन्ने पैरू उसके, नन्हे मुन्ने पैरू। थोड़ी देर ले मैं 2 मिनट हॉस्पिटल आया, मैं निकल के आपको कॉल करता हूँ। लो इसको करो, चरण लगाओ उसके। हाँ मेरी माँ, नानी को भी मुबारकें हैं और दादी को भी मुबारकें हैं, सभी को मुबारकें। और मम्मा की तो पोस्ट हाई हो गई है। आता लाता नहीं
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਇੰਜਨੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ ਨਾ नहीं नहीं ए ना इन्या करिए लगना बिक्की विकी चल हां इन्हें लवाई चल इन्हें इंज कर ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਜੇ ਰੱਖ आ पुंजे रख लो अंदर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਣੇ ਸੀ ਚਲਾ चल फाड़ के थल्ले लो जय माता यार कागज ऊपर कर लो बच्ची पैर थोड़ी नहीं रखी सकती ਰੱਖੇਗੀ ਰੱਖੇਗੀ रखेगी ओने रख दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ जय माता दी जय माता दी जय मां वैष्णो देवी जय माँ वैष्णो देवी चल चुक ले फुट प्रिंट्स इसके आ गए हैं ओए 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 कराते रोना वेलकम ग्रैंड वेलकम हो रहा है इसका ग्रैंड वेलकम चलो जयकारा तो लगा दो मासी क्या हो गया आपको बोल सांचे दरबार की जय बाबाली माता थोड़ी सदा चलो जी वो कुंडी खोलो ओए ओए हमने इतनी मेहनत की है अरे आप मम्मा के हैंडू पकड़ के मम्मा को लाओ ना बिग गर्ल मम्मा को लेके आए अब ये बिग गर्ल बन गई है ना आशी वेलकम सेरेमनी क्लैपिंग करो सारे क्लैपिंग आशी क्लैपिंग करो पार्टी पापड़ दुआ ये देखो फ्रेंड्स कितना रूम को डेकोरेट किया गया है अभी क्या करना है अभी कुछ करना है अभी क्या करना है बेबी गर्ल का वेलकम वो क्या करना अब बड़ी दीदी वेलकम करेगी उसका वेलकम टू पायलट वेलकम जी वेलकम सॉरी गाइस हम आपको अभी शक्ल नहीं दिखा सकते शक्ल दिखाएंगे कुछ दिनों बाद जब हमारा बेबी बड़ा हो जाएगा थोड़ा ये देखिए इसके फुटप्रिंट्स ऊपर दूध वाली बोतल दी पहले लेके हैं खोली है गर्मी लग गर्मी लग रही होगी इसको नहीं नहीं बोतल ऐसे से रखना सी खेलना ये बेबी मैं लेके जा रही हूँ अपने घर अब मैं ले रही हूँ भाई ना ये हमारी बेबी है मैं लेके जा रही हूँ मेरी है ये मम्मा को सराहना देना है वो कमरा किसने सजाया अच्छा पापा ने आपने हेल्प की थी झूठी पापा ने कितना अच्छा डेकोरेट किया देखा लाडी कर ले अभी शक्ल नहीं दिखानी नहीं दिखानी अभी तेरी दिखानी है हैं कंबल काट ला तू बता तुझे कैसा लगा बेबी गर्ल तेरे घर में आई है तुझे कैसा लगा हैं आप क्या क्या करोगे इसके साथ मुझे बताओ ऐसे खोल ली अच्छा आप खेलोगे इसके साथ आशी तो भाई बहुत ही बिजी हो गई है उसके पास टाइम नहीं है अब हमारे साथ उसको देना है बातें करने का बता दे पीछे हो पीछे अच्छा इसलिए मैं वो ढूंढने जा रही हूँ नोट ढूंढने जा रही है पहले बता तू बेबी गर्ल के आने से कितनी खुश है तेरी छोटी दीदी आ गई है अच्छा आप बड़ी दीदी हो कि वो बड़ी दीदी है आपकी बताना और बड़ी दीदी अब क्या क्या करेगी अपने छोटे बेबी के लिए इधर देखना क्या हेल्प करेगी बता इधर वो बड़ी होगी तब अच्छा और अब जब छोटी है तो अभी दूध पिलाएगी बस 6:30 अब खेलेगी नहीं तू इतनी बड़ी मुस्कान दीदी को बोलती है मेरे साथ खेलो खेलो उसके साथ अब मुस्कान दीदी के साथ खेलेगी तू हैं उनके साथ सो जाइए कर ठीक है तो मैं ये ले जाऊं अपने घर में ले जाती हूँ हाँ जी भाई दादी कितनी खुश है बहुत सुना ज्यादा दियो खुश हूँ। सानू सुना दियो बहुत खुशी है लक्ष्मी हमारे घर में आई है हाँ जी इनके आने से कुछ मिलता है कुछ बिगड़ता नहीं है जी हाँ बिल्कुल सही बात और ये है मेरे घर की रोशनी है हाँ जी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इससे। जी हम सारे ही बहुत खुश हैं नानी भी बहुत खुश है उनके तो चेहरे से ही दिख रहा है सारे ही खुश हैं भाई
हमारे बच्चे अपनी किस्मत लेके आए हैं। और माँ की तो पोस्ट हाई हो गई है, उसकी तो दांत पूरे बाहर निकल गए हैं। पहले एक बच्चे की माँ थी, अब दो बच्चों की माँ भाई। नोट भी चुंदी हुई है, नोट चुंदी हुई और है। पापा तो बिजी हैं खेलने में बच्चे के साथ। मैंने देखा तलवार फैमिली ने कैसे खुशी खुशी अपनी नन्ही मुन्नी नन्ही सी परी का स्वागत किया। तो अगर दुनिया में सारे ही लोग ऐसा करने लगे तो शायद ही कोई जीव हत्या हो। खुशी खुशी वेलकम करें अपने नन्हे मुन्ने बच्चे का, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। और क्या पता कल को यही बच्चा आपका नाम इतना ऊंचा कर दे कि आपको गर्व हो खुद पे कि हमने गर्भपात नहीं कराया। आशी जानी सानवी तलवार बहुत हो गई हैं बिज़ी। मैडम जी के पास आज हमारे साथ बात करने का टाइम नहीं था। उसको एक साथी मिल गया अपने साथ खेलने के लिए। तो मेरी और मेरी यूट्यूब की फैमिली की तरफ से तलवार फैमिली को बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ मैं अपना करती हूँ ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म। आई होप गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलूँगी कल फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरु जी। और एक बार लगा दीजिए मेरे साथ जयकारा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कीप स्माइल। Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?